आंध्र प्रदेश के वजीर बराए आबी वसाइल पी अनिल कुमार यादव ने जिला नेल्लोर के 12 शहीदों की दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने उर्स के मौके पर संदल की तकारीब में हिस्सा लिया। हर साल कई लाख अफराद उर्स तकारीब में हिस्सा लेते हैं। इस साल कोरोना वबा की वजह से रोटियों के त्यौहार को मुलतवी कर दिया गया और महदूद तादाद में जायरीन की मौजूदगी में उर्स की तकारीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर नेल्लोर के अर्बन MLA के श्रीधर रेड्डी ने शिरकत की और खुसूसी दुआएं की। NUDA के चेयरमैन M द्वारिकनाथ, YCP लीडर मुरली किशन यादव और समी मौजूद थे। वाज़ेह है कि उर्स के मौके पर दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और बैरूनी ममालिक से लाखों ज़ायरीन इसमें शिरकत करते हैं। इस मकाम पर 12 शहीदों की मज़ारें हैं। कहा जाता है कि ये वो मज़ारें हैं जो इस इलाके में दाखिल होने वाली पहली मुस्लिम फौज का हिस्सा थे। जंग के दौरान ये 12 अफराद शहीद हो गए जिनकी यहाँ पर मज़ारें हैं। ज़ायरीन नेल्लोर के तालाब के किनारे एक दूसरे से रोटियों का तबादला करते हैं ताकि अपनी मिन्नत पूरी हो सके। मुख्तलिफ मिन्नत की मुख्तलिफ रोटियां होती हैं। औलाद और मुलाजमत, शादी की भी रोटी होती है। रोटियों की तकसीम तालाब में होती है। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ताहम इस मरतबा ये रोटियों की तकसीम नहीं की गई है। जिनकी मिन्नत पूरी होती है वो यहाँ दूसरों को रोटियां देने के लिए आते हैं। आंध्र प्रदेश में बहन भाई के त्यौहार रक्षाबंधन रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। रियासती वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी को रियासती खातून वुज़रा अवामी नुमाइंदों ने राखी बांधी। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में विजयवाड़ा मेयर, MLC, MLAs ने राखी बांधी और इन्हें मुबारकबाद पेश की। तो वहीं जगनमोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला ने अपने भाई को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करके जगनमोहन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि शर्मिला तेलंगाना में अपनी सियासी इनिंग का आगाज किया है और YSRTP के नाम से पार्टी बनाई है। शर्मिला हर साल अपने भाई को राखी बांधा करती थी, लेकिन इस साल सिर्फ ट्वीट पर ही मुबारकबाद पेश की है। जिला करनूल में खवातीन तंजीमों के नुमाइंदों ने रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस, मीडिया और तलबा के साथ साथ माजूर भाइयों को राखी बांधी। इस मौके पर निर्मला ने मर्दों पर जोर दिया कि वो खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करें, मसावात को फ़रोग़ दें, खवातीन के खिलाफ इस्मत दरी और कत्ल के वाक़यात को रोकें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत आने के बाद मुल्क भर में खवातीन पर मज़ालिम में इजाफा देखा जा रहा है। కేంద్రంలో బీజేపీ కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాలు కానీ మహిళలపైన అత్యాచారాలు, పసిపిల్లలపైన అత్యాచారాలు హింస అరికట్టే పద్ధతిలో ఏమాత్రం లేవనే విషయాన్ని వాస్తవంగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే దేశంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ బీహార్ కానీ అనేక రాష్ట్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున అత్యాచారాలు పెరిగి। AP विमेन कमीशन की चेयरपर्सन वासी रेड्डी पद्मा ने अपोजिशन पर रियासती हुकूमत को बदनाम करने की साजिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। कड़े कवानीन बनाए गए हैं। अपोजिशन इस मामले पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में खवातीन पर मजालिम के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन AP हुकूमत को दानिश्ता तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। సంఘటనకి సంబంధించి మహిళా కమిషన్ ఫాలోఅప్ చేస్తుంది. అంతకంటే ముందుగా పోలీస్ యంత్రాంగం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు. ఏ కేసు కూడా 24 గంటలు దాటి నిందితుడిని అరెస్ట్ లేట్ చేసినటువంటి ఒక కేసు లేదు ఈ మధ్య కాలంలో. ఒక్క రోజులో 24 గంటల్లో ఏ కేసు అయినా సరే ఇవాళ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం. సమాజంలో కొన్ని నేరాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రవృత్తి అనేటటువంటిది ఈ రోజున అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంది. ఇది దురదృష్టకరం. దీని అసలు ఏపీ అనేటటువంటి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఒక సేఫ్ స్టేట్ కాదు అనేటటువంటిది రాజకీయం చేయడం మీద అభ్యంతరం తప్ప విషయాలు మాట్లాడడం మీద, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి న్యాయం చేయమండం మీద ఎవరికీ అభ్యంతరం లేదు. రాజకీయం చేయడం గురించి। तो वहीं AP में बढ़ते खवातीन पर मजालिम पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किया। जय भीम, एक्स जस्टिस, AP जर्नलिस्ट फोरम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मुश्तरका तौर पर कैंडल रैली निकाली। एहतजाजियों ने खवातीन के सिक्योरिटी के मामले पर आवाम को गुमराह करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। मुस्लिम लीग पार्टी से ऐसा सोच है कि जो भी औरत के ऊपर ऐसा बेजुल्म करने के लोगों के ऊपर इस्लामिक लॉ लागू करके 1 हफ्ते के अंदर सजा देना, जब सजा दे दिए तो ऐसा
औरतों के ऊपर जुल्म होना कम होता बोल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से हमारा सोच है। Most barbarous and indecent incident on part of the society. Despite making so many legislations, the government is failed to protect the welfare of the Dalit people, especially Dalit women. And Disha Act was returned by the central government, and by making a false statement, these people of Andhra Pradesh are become a fool. ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का 2 रोज़ा इजलास विजयवाड़ा में जारी है। इस इजलास में मुलाजमीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। LIC मुलाजमीन ने LIC की निजीकारी की मुखालिफत की। सरकारी बीमा कंपनी को सरकार अगर बेच डालेगी तो ये जो मदद देश की जनता के लिए बीमा कंपनी दे रहे हैं, सरकारी बीमा कंपनी, ये काम नहीं कर पाएंगे। और हम मानते हैं सरकारी बीमा क्षेत्र को बचाने की जो संघर्ष, ये केवल बीमा कर्मचारियों की संघर्ष नहीं है, ये आम जनता का ही संघर्ष होनी चाहिए। स्वदेशी का नारा दे करके भारत की तमाम उद्योगों को विदेशी हाथों में बेचने की कोशिश कर रही। जिला करनूल की मशहूर शख्सियत शेख सलाम का इंतकाल हो गया है। वो करनूल बल्दिया कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के साबिक रुकन थे। उनका शुमार करनूल के मुतहर्रिक सियासी शख्सियात में किया जाता है। वो काफ़ी तवील अरसे से बीमार थे। उनकी उम्र 71 बरस थी। नमाज जनाजा मस्जिद अकबर साहब में अदा की गई और तदफीन आम कब्रिस्तान में अमल में आई। पसमानदगान में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। इनके इंतकाल पर रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान, मेयर करनूल के अलावा अराकीन बल्दिया ने अफसोस का इजहार किया। सर्विस माइनॉरिटी होम के वास्ते जो भी सर्विस किए गए हैं, कांग्रेस के पार्टी लीडर्स CM विजय भास्कर रेड्डी हो या TG वेंकटेश हो या अभी प्रेजेंट MLA, जो भी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले लीडर्स हो, उनके सभी के साथ ये पब्लिक के काम ले जाके होम के वास्ते पब्लिक का काम कराया है। ऐसे लीडरों में से सलाम भाई एक अच्छे लीडर है हमारे माइनॉरिटी फॉर्म के। आज हमारे बीच में नहीं, हमें बहुत अफसोस से हमें ये बात करना। जिला करनूल कलेक्टर P कोटेश्वर राव ने कदीम शहर के D संजोया मेमोरियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। उन्होंने स्कूल के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की और हेड मास्टर को मेयारी तालीम फराहम करने का हुक्म दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रामलिंगेश्वर, DEO साई राम और दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर कोटेश्वर राव का दौरा स्कूल मेयारी तालीम फराहम करने का हिदायत दी। कड़पा में इंडिया फ्रीडम 2 के रन का इनेकाद अमल में लाया गया। नौजवानों में हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुल्क की आज़ादी के 75 साल बनाने के लिए रन का एहतमाम किया गया था। उन्होंने कहा कि हर शख्स बाकायदगी से चहलकदमी को आदत बना ले। कोरोना के दरमियान कई माह बाद स्कूल्स का आगाज हुआ है। असातिज़ा को चाहिए कि वो मेहनत और जुस्तजू के साथ तलबा को तालीम दें। इन ख्यालात का इजहार अदूनी म्युनिसिपल स्कूल्स सुपरवाइजर उबैदुर रहमान ने किया। स्कूल ओपन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे CM जगन साहब की तरफ से बहुत अच्छे स्कीम्स आए हैं और स्कूल्स भी नाडू नेडू के तहत बहुत ही कॉर्पोरेट स्कूल्स के बराबर आए हैं। और 2 साल 1.5 साल का मामला हो गया, स्कूल अब बंद हो गए। मैं टीचरों से इसे गुजारिश समझो कि अपने बच्चों को समझकर अच्छी तालीम दे। और हमारे जगन साहब के जो स्कीम्स है वो स्कीम्स बहुत ही अच्छे हैं। और टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक्स और इनका यूनिफॉर्म्स, शूज़, बेल्ट, हर चीज़ अच्छी है। शर्त क्या है, यहाँ टीचर अपने दिल लगाकर पढ़े। हम थोड़ा बहुत सोचें कि अगर हम कॉन्वेंट्स में रहेंगे तो किस तरह रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो हमारे बच्चों को हम अच्छी तालीम दें, मियारी तालीम दें। JNTU का कनाडा गेस्ट हाउस में हनीमून प्रोग्राम मुनक्किद करने की इत्तलात सामने आ रहे हैं। साबिक तलबा ने इस वाक़े की मजम्मत की और यूनिवर्सिटी के वक़ार को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत से इस मामले की जाँच की गई है। देखा है JNTU काकीनाडा के बारे में, वो बड़ी अफसोस की बात है।
हम इतना मेहनत करके टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में पढ़कर इतना दूर आया है, मगर वो न्यूज़ देख के हमारा दिल बेजार हो गया है। इस जो खान किया है उन लोगों को सबको जल्द से जल्द पनिशमेंट देना चाहिए। एल्यूमिनी एसोसिएशन के तरफ से हमारा ये रिक्वेस्ट है पीसी से और रजिस्टर से। University officials of the JNTU Kakinada, and no one is taking the responsibility and speaking about this one. So it's very unfortunate. At least since it's impacting the brand image of JNTU Kakinada and students of JNTU Kakinada, at least the responsible officials of JNTU Kakinada has to take the ownership for this one, and especially the VC and the registrar has to voluntarily come forward and taking necessary strict action about this one and ensure these activities are not repeated in the near future. By listening that news, and we are unhappy. The people who have done these things, they should be punished seriously. Illegal activities are going.